दो पक्षों के बीच जमीन विवाद के कारण 2 दिनों तक शव का दाह संस्कार नहीं किया गया। परिजनों को जब युवक के मृत्यु की सूचना मिली तो परिजनों ने घर के अंदर ही युवक की अर्थी सजा डाली। असल में मृतक 18 साल से वाड्रफ नगर के पशुपतिपुर गांव में रहता था। मृतक ने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी थी वो आज तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं किया था, जिस वजह से मृतक के परिवार वालों में बहुत रोष था, जिसके कारण परिजनों ने घर के अंदर ही शमशान बनाने का फैसला ले लिया। गांव के भी कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया। शव का दाह संस्कार होने ही वाला था, तभी बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई, समझाइश दी और शव का दाह संस्कार रोका गया। समझाइश के बाद परिजनों को दाह संस्कार के लिए पुलिस ने बनारस भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। देखिए, इतना सब कुछ करने की नौबत क्यों पड़ी? वजह देखिए, इसमें कई लोग इन्वॉल्वमेंट है ना। दो पक्षों के बीच ये जमीन विवाद का कारण था और यही वजह है कि शव का दाह संस्कार 2 दिन तक नहीं हुआ। सुनते हैं पुलिस क्या कह रही है। आपसी विवाद के कारण मृतक के परिजन घर पे ही दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसपे हमने वहां गए और ग्रामीणों के विरोध और आवेदन के तत्काल कार्रवाई करते हुए समझाइश दी गई, जिसमें वो मान गए हैं और शव को बनारस ले जाकर दाह संस्कार करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। देवेश, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि क्यों घर में ही दाह संस्कार की ये लोग तैयारी कर रहे थे? जी बिल्कुल राहुल, ये वाड्रफ नगर से पूरा शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पे किसी युवक की मौत को तमाशा में तब्दील कर दिया गया। पूरे गांव के लोग जो थे उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर जमीन का मालिक जो है वो अगर जमीन की रजिस्ट्री उस व्यक्ति के नाम पर 18 वर्षों से नहीं किया तो उस घर को हम शमशान घाट में तब्दील कर देंगे। व्यक्ति जो था वो उत्तर प्रदेश से आया हुआ था और पशुपतिपुर गांव में 18 वर्ष से एक जमीन की खरीदी करके घर बना के रह रहा था। जमीन मालिक ने उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं की थी। अब जब व्यक्ति की मौत हो गई, 2 दिनों तक ये गांव के अंदर पंचायत चली कि उस व्यक्ति का दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा, क्या किया जाएगा। लास्ट में गांव वालों ने ये फैसला किया कि उस घर के अंदर ही दाह संस्कार किया जाएगा। दोनों पक्षों में काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। विवाद के बाद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची थी और पहुंचने के बाद समझाइश दी है। फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए शव को बनारस भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है। जी राहुल, बहुत शुक्रिया देवेश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। और एक खबर आपने दिखा दें, जी हाँ, अंतिम संस्कार लेके बवाल मच के सावे वाड्रफ नगर खबर है, जहाँ 2 दिन ले शव के अंतिम संस्कार नहीं हुए से जमीन विवाद के कारण घर में ही शव रखे रही से जमीन रजिस्ट्री लेके दो पक्ष में विवाद होते रहे सावे। पुलिस अंतिम संस्कार बर शवला बनारस भेजी सावे। तो आप मन खुद देख सकते हो कि रिश्ता मल्ला कैसे शर्मसार करे वाला खबर है। काबर की जमीन विवाद के पूरा मामला रिसा है, लेकिन आप मन खुद सोचो कि जमीन विवाद की स्थिति अंतिम संस्कार तक नहीं करे। बताया जाता है कि जमीन रजिस्ट्री लेके दो पक्ष में विवाद चलत रिसा है और पुलिस एक बाद अंतिम संस्कार पर शवला बनारस भेजी से। तो पुलिस अंतिम संस्कार पर शवला बनारस भेजी सावे। बताया जाते कि जमीन विवाद ले जुड़े पूरा मामला हरे जमीन की रजिस्ट्री लेके दो पक्ष में विवाद चलत रही सावे, जेकरे सेती अंतिम संस्कार में एक परेशानी बन गई। अंतिम संस्कार लेके यहाँ बवाल मची सावे। बताया जाता कि वाद विवाद की स्थिति घलोक बनी रही से 2 दिन ले शव के यहाँ अंतिम संस्कार नहीं हो रही सावे। तो आप मन देखो कि कैसे जमीन विवाद कितना ज्यादा बढ़ सकते है परिवार के बीच, रिश्ता मन के बीच के अंतिम संस्कार तक नहीं होने देगी से। बताया जाता है कि 2 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं करेगी। इससे ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी वाड्रफ नगर ले देवेश दुबे हमारे मन से लाइव जुड़ गया है। देवेश, आप मले पूरा मामला समझना चाहते हैं काबर की जितना जानकारी मन तक पहुंचे सावे ओकरे अनुसार सिर्फ जमीन विवाद के पूरा मामला सावे, जेकर से अंतिम संस्कार तक नहीं करेगी सब तक। देखो शुभांगी, वाड्रफ नगर क्षेत्र में मानवता के शर्मसार करे वाला मामला सामने आई से यहाँ एक व्यक्ति के मौत के तमाशा बनाल गई। वाड्रफ नगर के पशुपति गांव के पूरा मामला है। यहाँ मृतक हर 18 बछर ले एक जमीन खरीद के में घर बना के रहत रहीस और जमीन मालिक हर ओकर नाम से जमीन ला नहीं करे रहीस, रजिस्ट्री नहीं करे रहीस। ओकर बाद
जब 2 दिन पहले वो युवक के मौत हुई ओकर परिजन मन आइन, परिजन मन गांव में मीटिंग करीन। मीटिंग के बाद ये फैसला लेहल गई कि घर ला शमशान घाट में तब्दील कर दिया जाही और ओकर बाद ओमन चिता भी सजा डालिन वहां और अंतिम संस्कार करैया रहीन। तब तक गांव के कुछ व्यक्ति मन जग ओमन के भिड़ंत हुई। भिड़ंत के बाद गांव वाला मन पुलिस के सूचना देन है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची से फिलहाल समझाइश दे के बाद अंतिम संस्कार करे बर भेजल गई से बनारस। और बनारस से आए के बाद पुलिस ये कहत है कि एकर मामला के जांच करल जाही और जिसमें जो दोषी पाल जाही उन पर कार्रवाई करल जाही। जी शुभांगी। निवेश लेकिन ये भी समझना चाहतन खबर की बताया जाता है कि 2 दिन तक सौला रखेगी सावे अंतिम संस्कार नहीं करेगी का कोनो मन लोगन मना पुलिस तक बात नहीं पहुंचे सावे पुलिस का 2 दिन बाद खबर आई सावे बीच में खबर कर समस्या के समाधान नहीं निकालेगी। देखो बताल चाहूँ कि गांव में तनाव के स्थिति रही। युवक हर 2 दिन ले घर ले बाहर नहीं निकले रही। जब युवक हर बाहर नहीं निकलिस गांव वाला मन के अंदेशा हुई कि आखिर कुछ तो हुई तो नहीं है और युवक हर लंबा समय से बीमार भी चलत रही। ओकर बाद गांव वाला मन जब घर के अंदर जाके देखिन है तो वहाँ मृतक हर मृत अवस्था में पाल गई से। ओकर बाद ये पूरा तमाशा खड़ा हुई से। जी शुभांगी। तो 2 दिन तक पुलिस लेकर जानकारी नहीं सावे आप मन जानकारी दे तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। के हमारे सहयोगी मरमन से जुड़ी दिसावे जिन्हें जानकारी दी सावे कि फिलहाल बताया जाता है कि पुलिस मौका में पहुंची जैसे कि जानकारी मिली सावे और बाद ये पूरा मामला आगे जांच पड़ताल के बाद पुलिस कही से